जय हिंद। आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है, हम लोग जानेंगे इंद्रधनुष के बारे में और इसे एकदम बेहतरीन तरीका से समझाएंगे। लेकिन वीडियो को अंत तक देखना और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा ध्यान से समझो, इंद्रधनुष किसको कहते हैं। इसे पहले समझने के लिए ये बात तुम्हें जरूर याद होना चाहिए कि वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष बनता है। मतलब पानी पड़ता है ना, तो उस वक्त इंद्रधनुष नहीं बनेगा। पानी पड़ने के तुरंत बाद क्या बनता है, तो इंद्रधनुष बनता है। इसे फिगर के मदद से समझाते हैं, जरा ध्यान से समझेगा। ये गोल जो नजर आ रहा है ना, ये है वर्षा के बूंद है। ये गोल जो नजर आ रहा है, ये का है, तो वर्षा के बूंद है। आप जरा ध्यान से समझेगा, वर्षा के बूंद पर जब सूर्य के प्रकाश पड़ता है, और सूर्य के प्रकाश कैसा होता है, श्वेत। पहले यहां से ये बात समझ लो और याद रखो कि वर्षा के बूंद पर जब श्वेत प्रकाश पड़ता है, यानी सूर्य के प्रकाश पड़ता है, तो वो 7 रंग में बट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्लियर हुआ? क्या बताएं, जब श्वेत प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ता है या सूरज के प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ता है, तो 7 रंग में बट जाता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। बताओ, जब प्रकाश पड़ता है वर्षा के बूंद पर तो जाना चाहिए था सीधे। देखो डॉट डॉट से दर्शाया है, इसका मतलब जाना चाहिए था सीधे, लेकिन प्रकाश तो मुड़ गया और मुड़ के 7 रंग में बट गया। क्यों 7 रंग में बट गया, जरा ध्यान से समझेगा। इधर वाला इलाका में हवा है, तो बताओ ये एक अलग माध्यम हो गया, और ये पानी है तो ये एक अलग माध्यम हो गया। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है ना, तो उस कंडीशन में प्रकाश का होता है, मुड़ जाता है। तो एकरे तो क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। और 7 रंग में बांटा, उसके बाद वर्षा के बूंद के अंदर ही 7 रंग फिर से टकरा के वापस लौटा और उसके बाद बाहर निकल गया। तो इस घटना को क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। बातें क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। सबसे पहले यहां से तो ये बात याद रखना, और सातों के सातों रंग याद होनी चाहिए। इसका एक तरीका है याद करने का, याद रखना। ला, ना, पी, हा, नी, आ, बै। आ, बै। अब सातों के साथ इसको 2-3 बार बोलेगा, याद हो जाएगा। ला, ना, पी, ह, नी, आ, बै। ला से का हो जाएगा, ला से हो जाएगा लाल। उसके बाद ना से हो जाएगा नारंगी। क्लियर? उसके बाद पी से हो जाएगा पीला, हा से हो जाएगा हरा, नी से हो जाएगा नीला, आ से हो जाएगा आसमानी, और बै से का हो जाएगा बैगनी। बै से का हो जाएगा, तो बैगनी। क्लियर? सातों के सातों याद हुआ। यहाँ से एक बात जरूर याद रखना, कि याद यही रखना है कि इंद्रधनुष में तो 7 रंग होता है, लेकिन बीच बीचवा में कौन रंग होता है, तो बीच बीचवा में हरा होता है। ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना। क्लियर? अब यहाँ से 2 पॉइंट जरा याद रखना। यदि इंद्रधनुष को देखना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से खड़ा होंगे। अब बताओ, इंद्रधनुष को हम देखना चाह रहे हैं, इसका मतलब सामने इंद्रधनुष है और सूर्य के प्रकाश, सूर्य पीछे है। तो यहाँ से एक बात याद रखना, सूर्य पीछे है मतलब ये पीठ के पीछे है। तो इंद्रधनुष को देखने के लिए सूर्य के पीछे क्या करना होगा, पीठ करना होगा। सूर्य के पीछे क्या करना होगा, तो सूर्य के पीछे पीठ करना होगा। क्लियर? हाँ या ना? उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना कि दोपहर के वक्त इंद्रधनुष बनता है, तो नहीं बनता है। अब दोपहर के वक्त इंद्रधनुष नहीं बनेगा तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। अब दोपहर के वक्त इंद्रधनुष क्यों नहीं दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि दोपहर के वक्त सूर्य के जो किरण होता है, प्रकाश एकदम सीधे आता है और सूर्य भी एकदम सीधे होता है। इस वजह से इंद्रधनुष बन पाता है, तो नहीं बन पाता। यहाँ तक तो बातें क्लियर? बताओ, जब सूर्य के प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ता है और 7 रंग में बट जाता है, तो ओकरा क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर? उसके बाद इंद्रधनुष से 2 पॉइंट बताएं। पहला पॉइंट हम यही बताएं कि इंद्रधनुष को यदि हम देखना चाहते हैं तो सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा होना होगा। दूसरा बात हम यही बताएं कि बताओ, इंद्रधनुष कब नहीं बनेगा या इंद्रधनुष कब दिखाई नहीं देगा, तो दोपहर के वक्त। क्लियर?
बताओ, इंद्रधनुष 7 रंग के मिश्रण होता है, बीच बीचवा में कौन रंग होता है? हरा। क्लियर। अब इंद्रधनुष जब बनता है तो इंद्रधनुष के बनने में कौन कौन जिम्मेदार होता है? तो याद रखना, इंद्रधनुष के बनने में कौन कौन जिम्मेवार होता है? तो सबसे पहले याद रखना परावर्तन। सबसे पहले कौन जिम्मेवार होता है? तो परावर्तन जिम्मेवार होता है। अब परावर्तन परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश टकरा के लौट जाएगा। जैसे श्वेत प्रकाश तो पड़ा, अब वर्षा के बूंद पर इस वाला भाग पर पड़ा, तो बताओ कुछ ना कुछ तो प्रकाश टकरा के लौटा होगा, तो वो कौन कंडीशन कहलाएगा? परावर्तन। परावर्तन भी जिम्मेवार होता है। उसके बाद अपवर्तन भी क्या होता है? अपवर्तन भी जिम्मेवार होता है। अब अपवर्तन क्यों जिम्मेवार होता है, जरा ध्यान से समझेगा। देखो, प्रकाश को जाना चाहिए था सीधे, लेकिन प्रकाश मुड़ गया, तो प्रकाश मुड़ जाता है तो एकरे तो क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। दोनों बातें क्लियर। उसके बाद वर्ण विक्षेपण भी जिम्मेवार होता है। वर्ण विक्षेपण भी जिम्मेवार होता है। वर्ण विक्षेपण भी क्या होता है? जिम्मेवार होता है। जिम्मेवार का मतलब मदद करता है। बताओ, वर्ण विक्षेपण कहता है का कि जब श्वेत प्रकाश 7 रंग में बट जाएगा, ओकरे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। देखो नजर आ रहा है, श्वेत प्रकाश गया, इस 7 रंग में बट गया, तो ये क्या कहलाएगा? वर्ण विक्षेपण। उसके बाद एक बात और याद रखना, और इंद्रधनुष बनने में और कौन मदद करता है? तो याद रखना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कौन जिम्मेवार होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेवार होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहे के मतलब जितना प्रकाश जाएगा वो सब के सब टकरा के बाहर चला जाएगा। बताओ, बेचारा जा रहा था, जितना प्रकाश श्वेत में तो 7 रंग तो जा रहा था, और 7 के 7 गया वर्षा के बूंद के अंदर, और 7 के 7 लौट गया ना, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एकरे तो कहते हैं। पूर्ण मतलब पूरा 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 श्वेत प्रकाश में 7 रंग गया और 7 के 7 बाहर निकल गया, तो एकरा क्या कहेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सवाल पूछता है, निम्न में से इंद्रधनुष बनने के लिए कौन जिम्मेवार है? तो ऑप्शन रहेगा परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ऑप्शन नंबर ई में रहेगा इनमें से सभी। तो इनमें से सभी आंसर होगा, क्योंकि परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबके मदद से ही कौन बनता है? इंद्रधनुष बनता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गया होगा। जितना बताया वहां से पूछ सकते हैं हम सवाल। बताओ, इंद्रधनुष क्या है? तो जब सूर्य के प्रकाश वर्षा के बूंद पर पड़ने के बाद वो 7 रंग में बट जाएगा, ओकरे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष कहते हैं। क्लियर। इंद्रधनुष के बीच बीचवा में कौन रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच बीचवा में हरा रंग होता है। इंद्रधनुष को देखने के लिए बताओ, सूर्य के ओर पीठ करके खड़ा होना होगा। उसके बाद इंद्रधनुष दोपहर के वक्त दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। अब जरा ध्यान से समझेगा, जब इंद्रधनुष बनता है ना, तो उसी वक्त इंद्रधनुष 2 गो बनता है। एगो खूब चमकीला होता है और एक होता है फीका। क्या बताएं? इंद्रधनुष जब बनता है तो उसी वक्त इंद्रधनुष 2 गो बनता है। एगो खूब चमकीला होता है जिसको खुली आंख से साफा साफा देख लेते हैं, और एगो धुंधला होता है जिसको खुली आंख से हम लोग मतलब फीका होता है तो उसको साफा साफा नहीं देख पाते हैं। इसीलिए जो खूब चमकीला होता है उसको क्या कह देते हैं? उसको कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। और जो फीका फीका होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। जरा ध्यान से सुनेगा, उसको द्वितीयक इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ये वाला बात जरूर याद रखना, द्वितीयक इंद्रधनुष। बताओ, सबसे ज्यादा चमकीला कौन होता है? तो सबसे ज्यादा चमकीला कौन होता है? तो सबसे ज्यादा चमकीला प्राथमिक इंद्रधनुष होता है। और द्वितीयक इंद्रधनुष चमकीला होता है, लेकिन ये कम चमकीला होता है। ये क्या होता है? कम चमकीला होता है। यहाँ तक ये वाला बातें तो क्लियर हुआ, चमकीला होता है। बताओ, प्राथमिक इंद्रधनुष सबसे ज्यादा चमकीला होता है और दूसरा इंद्रधनुष कम चमकीला होता है।
अब यहाँ से एक बात याद रखना, जैसे इस तरह से इंद्रधनुष बनता है, इस तरह से, जिसको क्या कहते हैं, रेनबो के नाम से जानते हैं, हाँ या ना। 1 2 3 4 5, एक हो गया 6, एक हो गया 7, क्योंकि इंद्रधनुष में के गो रंग होता है, 7 गो होता है, 7 होता है या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा, 7 रंग होता है। तो यहाँ से यही हम बताना चाहते हैं कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, ये प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर कौन रंग होता है, तो लाल रंग होता है, और उसके बाद अंदर की ओर कौन रंग होता है, तो बैगनी रंग होता है। ये वाला बात है, कंफर्म याद रखना कि प्राथमिक इंद्रधनुष में बाहर की ओर लाल रंग होता है और अंदर की ओर बैगनी रंग होता है। लेकिन द्वितीयक इंद्रधनुष में जस्ट एकर उल्टा हो जाता है, बाहर की ओर कौन रंग हो जाता है, तो बाहर की ओर बैगनी रंग दिखाई देता है और अंदर की ओर कौन रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है। क्लियर। और प्राथमिक इंद्रधनुष को यदि तुम देखना चाहता है, तो जब प्राथमिक इंद्रधनुष को देखेगा ना, तो तुम्हारा आंख पर 42 डिग्री का कोण बनेगा। के डिग्री के कोण बनेगा, तो 42 डिग्री के कोण बनेगा। और जब द्वितीयक इंद्रधनुष को तुम देखेगा, तो तुम्हारे आंख पर कितना डिग्री के कोण बनेगा, तो 55 डिग्री के कोण बनेगा। दोनों बातें क्लियर। प्राथमिक इंद्रधनुष को देखेगा तो के डिग्री के कोण बनेगा तुम्हारा आंख पर, तुम्हारा आंख पर 42 डिग्री के कोण बनेगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष को देखेगा तो तुम्हारे आंख पर कितना डिग्री के कोण बनेगा, तो 55 डिग्री के कोण बनेगा। यहाँ से 2 शर्त और याद रखना है, या यही रखना है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है ना, तो बताओ इंद्रधनुष को बांधने के लिए अपवर्तन भी जिम्मेवार होता है, हाँ या ना। और उसके बाद परावर्तन भी जिम्मेवार होता है, परावर्तन भी जिम्मेवार होता है। तो हम बताना यही चाह रहे हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा कब, तो जब अपवर्तन की घटना 2 बार घटेगा और परावर्तन की घटना 1 बार घटेगा। क्या बताएं, हम बताएं यही कि अपवर्तन की घटना 2 बार घटेगा और परावर्तन की घटना 1 बार होगा, तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा, जो खूब चमकीला होता है और यही वाला दिखाई देता है। और यदि द्वितीयक इंद्रधनुष की बात किया जाए, तो द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनता है, तो एकरा में भी अपवर्तन होता है और उसके बाद परावर्तन भी इसमें होता है। लेकिन अपवर्तन की घटना भी 2 बार घटता है और परावर्तन की भी घटना 2 बार घटता है, तब कौन बनता है, द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है। यहाँ तक तो बातें क्लियर। इंद्रधनुष से लगभग जितना सवाल बनता है, जितना पॉइंट बनता है, हर एक बात को हमने समझा दिया। अगर इतना याद रहेगा तो यहाँ से सवाल आपसे नहीं छूटेगा, आप सवाल को आराम से बना दीजिएगा।